नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बालाघाट में आदिवासी झाम सिंह की मौत को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अब आमने सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 2 दिन के भीतर दूसरी चिट्ठी लिखकर शिवराज सरकार से मंशा पर ही सवाल उठाया है। वन मंत्री ने मामले में संज्ञान न लेने पर निराशा जाहिर करते हुए जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर मामले में सीएम शिवराज एक्शन नहीं लेते हैं तो वो राज्यपाल को चिट्ठी लिखेंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बालाघाट में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ का सच आखिर क्या है। सवाल यह भी है कि क्या मंत्री अकबर के दोबारा गुहार पर कोई एक्शन लेगी एमपी सरकार। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश अगले आधे घंटे हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में कवर्धा के आदिवासी झाम सिंह की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक और चिट्ठी लिखी है। 2 दिन के भीतर लिखी गई दूसरी चिट्ठी में मंत्री अकबर ने इस बात पर ऐतराज जताया है कि मामले को लेकर सीएम शिवराज ने अब तक संज्ञान नहीं लिया। वन मंत्री ने मुठभेड़ में मरने वाले आदिवासी की मौत को हत्या बताते हुए दोबारा मामले की उच्च स्तरीय जाँच और कार्रवाई की मांग की है। आक्रोश का कारण ये है कि वो निर्दोष व्यक्ति था और वो किसी प्रकार की कोई संलिप्तता कभी भी नहीं रही, कोई आपराधिक वारदात में कभी भी शामिल नहीं रहा, कभी नाम रहा ही नहीं उसका। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसको आप गंभीरता से लें। इसलिए दोबारा पत्र लिखा गया और फिर से ये कहा गया कि आप संबंधित को आदेशित करें कि जो कार्रवाई हो रही है उससे हमको भी अवगत कराएं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने ये साफ किया कि अगर शिवराज सिंह कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो राज्यपाल को चिट्ठी लिखेंगे। अकबर ने 12 सितंबर को भी इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। आदिवासी झाम सिंह की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने बैठक कर दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मामले में सीएम शिवराज से चर्चा करने का भरोसा दिया। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अगर निर्दोष थे वो लोग, नक्सली नहीं थे, तो कार्रवाई होनी चाहिए गोली चलाने वालों के ऊपर। दरअसल ये पूरा मामला 6 सितंबर का है, जब बालाघाट में पुलिस की गोली लगने से झाम सिंह की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि जबरन नक्सली बताकर पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर अब मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। बहरहाल मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आमने सामने है। अब देखना होगा कि आगे इसे लेकर दोनों राज्यों का क्या रुख रहता है। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अब आमने सामने हो चुके हैं। इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ प्रमोद दुबे जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। प्रमोद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सवाल सबसे यही पहला सवाल जो यही होता है प्रमोद जी कि 2 बार चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है, आखिर पहली चिट्ठी पर ही एक्शन पे क्यों नहीं आई सरकार? ये चिंतनीय और सोचनीय विषय दोनों हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार आखिर सरकार चला रही है या 6 तारीख की घटना से आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं और एक गंभीर मामले में एक गंभीर मंत्री जी के द्वारा अगर प्रामाणिक तौर पर पत्र लिखा जा रहा है, सर्व आदिवासी समाज के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, सर्व आदिवासी समाज के सभी नेता एक स्वर में उनका बैक रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि उनके पूरे परिवार की कोई पृष्ठभूमि इस प्रकार की नहीं रही है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार केवल चुनाव में मस्त है। सरकार चल कहाँ रही है मध्य प्रदेश में, ये समझ से परे है। 2 बार पत्र लिखना और एक गंभीर मंत्री जी के द्वारा जो पूर्व में मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के बारे में उनको बड़ी भली भांति जानकारी है और वो उनके निर्वाचन क्षेत्र के हैं जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को माननीय मोहम्मद अकबर जी जानते हैं, उसके बावजूद उसको संज्ञान में न लेना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और केवल पहले ये कहा जा रहा है कि आप जांच शुरू कर दीजिए। अभी तक के किसी प्रकार की कोई गंभीरता से जांच न किया जाना, उच्च स्तरीय जांच न होना, ये अनेक संदेहों को जन्म देता है। कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, अगर प्रथम दृष्टया कोई घटना हुई है तो 9 दिन तक उसके कोई रिजल्ट न मिलना, ये अनेक संदेहों को जन्म देता है।
प्रमोद जी, जैसे कि सर्ववादी समाज की भी हमने बात की है, आपने भी उनका जिक्र किया है, वो लोग लगातार यही कह रहे हैं कि वो लोग मछली मारने के लिए गए थे, उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो जांच की तरफ बढ़ने की बात है उसको थोड़ा सा तेजी लाने की जरूरत है? क्योंकि जब ऐसे तथाकथित जब मुठभेड़ होते हैं तो उसमें अगर साफगोई है तो जांच की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ा जा सकता? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जंगल जो होता है उसमें जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो सीधे साधे लोग होते हैं। कभी लकड़ी बीनने चले जाते हैं, कभी मछली मारने चले जाते हैं। उन बेचारों को ये नहीं मालूम रहता कि बॉर्डर क्या चीज़ होती है। वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक समान समझते हैं और था भी एक जैसा। तो उसके बाद घटना होने के 9 दिन बाद तक के सरकार भांजी भांजियों के पीछे घूम रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें हो रही हैं, चुनाव में व्यस्त है, लेकिन एक सीधे साधे आदिवासी समाज का गरीब आदमी मारा जा रहा है। तो अभी तक के कोई जांच में कोई पहलू पर सरकार के द्वारा गंभीरता से कोई बात न रखना या सरकार के द्वारा माननीय मोहम्मद अकबर जी के पत्र के आधार पर कोई भी निर्णय न लिया जाना, ये स्वाभाविक तौर पर ये दर्शाती है कि वहाँ की सरकार किसमें गंभीर है। सरकार को विधायक खरीदने से फुर्सत नहीं है, सरकार को भाजपा। लेकिन प्रमोद जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ना भाई, निश्चित रूप से जब विष्णुदेव साय जी जब कह रहे हैं तो भी कहीं न कहीं वो आदिवासियों के ऊपर जो इस प्रकार के प्रतिघात हुए हैं, तो 9 दिन बाद विष्णुदेव साय जी का ये बयान आना, अगर बहुत ज़्यादा वो चिंतित होते या गंभीर होते तो मोहम्मद अकबर जी के कहने के पूर्व वो खुद जिम्मेदारी से कह सकते थे कि इसमें हमें संदेह है, इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति में जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तभी आदिवासी के समाज के सीधे साधे लोग हथियार उठाने पर मजबूर होते हैं, तभी नक्सलिज्म बढ़ती है। आज आप देखिए, बालाघाट, गढ़चिरौली जैसा जो इलाका था वहाँ नक्सली मूवमेंट तेजी से शुरू हो चुके हैं। उसका कारण यही है कि आप गरीब आदिवासियों को बिना कारण के, बिना सोच समझ के आप उन्हें अगर मार रहे हैं तो इसका प्रतिकार और इसका गुस्सा तो सामने में आना स्वाभाविक। अब इसके आपसे 3 सवाल मैंने पूछे थे प्रमोद जी, जिसका जवाब आपने दिया। अब जवाब हम ले लेते हैं। केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। केदार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो प्रमोद दुबे जी ने भी यही कहा है कि चुनाव में मस्त है एमपी में सरकार, इसलिए कोई ध्यान ही नहीं दे रही। इसका 2 बार चिट्ठी लिखनी पड़ चुकी है अब तक। देखिए, बड़े दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का आदिवासी भाई और बालाघाट में पुलिस की फायरिंग में मारा जाता है और तमाम न्यूज चैनल्स उस बात को उठाते हैं, परंतु उस दिन तक छत्तीसगढ़ का ना ही वहां के विधायक ना ही सरकार किसी प्रकार की एक्शन लेती है। जब वो न्यूज चैनल में 2-3 दिन चल जाता है तो कल जाकर सरकार ने चिट्ठी लिखी है। परंतु सबसे बड़ी बात जो संवेदनशीलता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के हित में, और अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो उसके लिए हमेशा संवेदनशीलता का परिचय दिया है। और जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन शिकायत हुई और न्यूज चैनल्स के माध्यम से जब बात सामने आई तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश उसी दिन दे दिए। उसी दिन की बात कह रहा हूं मैं, आज की बात। और नंद कुमार साय जी आज गए और छत्तीसगढ़ सरकार ने आज एक्शन लिया, कल एक्शन लिया, उस दिन की बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश की सरकार ने, आप मजिस्ट्रेट जांच की तारीख को उठाकर देख लीजिए, उसी दिन जांच के आदेश दे दिए। परंतु दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो आदिवासी समाज के लिए हित की बात यहाँ बैठकर पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब 12 आदिवासी भाइयों को आडमपल्ली गांव से नक्सलाइट लोग गांव निकाले का आदेश दे देते हैं और वो दूसरे गांव में जाकर शरण लेते हैं और वहां पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, उसके लिए क्या चिट्ठी लिखी, किसको भेजा, उसके लिए किस पुलिस ऑफिसर को भेजा कि वापस इनको अपने गांव में जाकर बसाओ, नक्सलियों की दादागिरी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बस्तर की बात कह रहा हूं मैं, दोरनापाल क्षेत्र की, जहां से 12 आदिवासियों को 2
2 परिवार को, 6 लोग एक परिवार के, जिसमें एक परिवार में पुलिस का आदमी नियुक्त है और दूसरे को कहते हैं कि आप मुखबिरी करते हो। वो 12 लोगों को उठाकर दूसरे गांव भेज दिया नक्सलियों ने, और वो जाकर वहां दूसरे गांव में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। उसकी बात के लिए, उसके लिए क्या कर रही छत्तीसगढ़ की सरकार? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने दे दिया मजिस्ट्रेट जांच के आदेश और उसमें कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से बताएं होगी। प्रमोद जी, अगर आपको आवाज सुनाई दी है केदार गुप्ता जी की तो जवाब दें आप। देखिए, ये मामला संवेदनशील मामला है, गरीब आदमी का मामला है, आदिवासियों का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदनशीलता हम देख चुके हैं कि झीरम कांड में ऐसे न जाने कितने कांड हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। आज वो 8-10 लोगों की चिंता की बात कर रहे हैं। उनके समय में सरकार उनके रहते हुए कलेक्टर को जब उठा कर ले गई थी, तो फिर ये इनके मुंह से ये सब सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। और छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो आदिवासियों के लिए क्या काम कर रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जरा भांजे भांजियों से अगर समय मिल जाए तो ये आदिवासी जो बेचारे बॉर्डर में जितने रहते हैं, आप देखिए गढ़चिरौली से लेकर बालाघाट के बॉर्डर से लेकर आप यहाँ तक की पूरी स्थितियों को देख लीजिए। मध्य प्रदेश में आज आदिवासी लगातार मारे जा रहे हैं, निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। आपने देखा आज इंदौर में एक घटना, आपने देखा संवेदनशीलता की पराकाष्ठा की, जिसकी बात केदार गुप्ता जी अगर देख लें, उनके पास चैनल होगा तो 12 दिन से एक आदमी हड्डी में पड़ा हुआ है, अस्पताल में मरा हुआ, और ये संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार केवल और केवल आज 8 महीनों में खरीदी बिक्री का केंद्र खोल कर रखी है। जहां जाओ वहां बच्चा पकड़ने जैसी घटनाएं करके ये अपने उसमें शामिल कर रहे हैं, भाजपा में शामिल कर रहे हैं। केवल चुनाव के छोड़ सरकार नामक चीज न वो चला रहे हैं। केदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? को दिखता है ये सरकार केवल ठग जग वाली सरकार है आदिवासियों के नाम से। आज ये कह रहे हैं न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं। जब आदिवासी मरता है तो न्यायिक बोले केदार गुप्ता जी, जांच होनी चाहिए इस चीज की। मुझे ये है कि वो बेचारे गरीब हैं, तो बड़ा आदमी होता तो इसकी जांच जो है वो मंत्रिमंडल की निर्णय होती, उसमें तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आपके नेता आपसे नहीं संभल रहे। जहां आदिवासियों की बात आती है, आदिवासियों की हत्या की बात आती है, तो मैंने कहा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश उसी दिन हो गए। आज जिस विषय पे उस पर हम चर्चा करें ना, पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिस आदिवासी की मृत्यु को ये हत्या बता रहे हैं, संदेहास्पद बता रहे हैं, जिसका शिवराज जी ने जांच का आदेश दिया है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। राजस्थान में मुख्यमंत्री के भाई के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ रहा था। आप कह रहे हैं अपने आदमियों को नहीं संभाल सकते। घोषणा की मैं पूछना चाहता हूँ, आप वो 12 लोगों को जिनको दोरना पार से भगा दिया गया नक्सलाइट ने, और वो उनके डर से भाग गए दूसरे गांव में, उनको बसाने की क्या योजना है? जो बालाघाट का हमारा आदिवासी भाई मारा गया बालाघाट में, दूसरे प्रदेश में, उसके मुआवजे के लिए सरकार ने क्या किया? उसके लिए क्या दिया? उसके परिवार को क्या दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। बताएं, क्या खाली चिट्ठी लिखने से सरकार की पूरी सारी प्राथमिकता है, उसके बाद सारा काम खत्म? ये तो दिल्ली भी चिट्ठी लिख रहे हैं, भोपाल में लिखना शुरू कर दिए। अरे भाई, जिस आदिवासी के साथ एक गंभीर घटना हो गई, उसके परिवार को मुआवजा दो, नौकरी दो, कुछ तो। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, आप लोगों की सरकार नहीं है ठगने वाली। 30,000 करोड़ रुपया यहाँ की सरकार देती है, 5700 करोड़ यहाँ की सरकार देती है। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो आदिवासी भाई बहनों की चिंता पहले भी भूपेश बघेल की सरकार करती थी। आज वनोपज खरीदने में आपके भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे राज्य हैं? एक आध उदाहरण देकर मुझे बताइए। केदार जी, प्रमोद दुबे ने ये भी कहा था, केदार जी, प्रमोद दुबे ने ये भी कहा था कि अगर भोले भाले जो आदिवासी है उन्हें पता नहीं होता है कि सीमा कहां पर है। अगर वो मछली पकड़ने के लिए चले ही गए थे तो क्या उनको नक्सली समझकर मार देना? इसकी जांच तो होनी चाहिए। आदिवासी लोगों ने भी समाज में जो बैठक की उसमें उन्होंने कहा कि जानबूझकर उन्हें मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। मैंने कहा कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश उसी दिन शिवराज सरकार ने दे दिए, और यहाँ पर बैठी सरकार की 4 दिन तक कान में जू नहीं रहेगी। कल चिट्ठी लिखी है इन्होंने, और उसके पहले वहां मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो गए।
कल चिट्ठी लिखने की बजाय उस परिवार में जाते, बैठते, मिलते, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ज्योति बैठकर। जी, 9 यहाँ पर दिन में टीवी जांच चैनलों की में कह रिपोर्ट देना नहीं आदिवासी आना समाज के साथ और है। कोई मैं पूछना देखिए, चाहता हूँ उसको ये क्या मुआवजा संवेदनशील दिया, मामला है। क्या सरकार ने घोषणा की, क्या उसके किसी पारिवारिक मेंबर को कहीं पर नौकरी में रखा? अरे शिवराज सरकार जांच कराएगी, वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी भाई हो चाहे भारत का कहीं का भी हो, अगर उसकी हत्या हुई है तो उसे न्याय मिलेगा। परंतु हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का निवासी है, उसके बारे में चिंता कौन करेगा? खाली चिट्ठी पत्री और बयानबाजी से पूरा हो जाएगा। अब वो समय नहीं रहा। अब आप बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया? मैंने बता दिया, शिवराज सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, उस आदिवासी परिवार प्रमोद जी, केदार जी का कहना है कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया, उसके बाद आगे की जो बातचीत है या आगे की जो प्रक्रिया है उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। तो मुठभेड़ के मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आमने सामने है। ब्रेक पर जाने से पहले प्रमोद जी, आपसे मैंने सवाल पूछा था, जैसा कि केदार जी ने कहा कि शुरुआत से ही शिवराज सरकार ने जांच के आदेश दे दिए, फिर बार बार चिट्ठी लिखने की क्या वजह है? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज आखिर गरीब आदिवासी मारा गया, ये गोली मारे और हमसे मुआवजा की बात करें। अरे हम तो मुआवजा देंगे ही उस आदिवासी परिवार के लिए, जितना बन सकता है उसी तर्ज पर करेंगे जिस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने लोहंडीगुड़ा में 1700 किसानों की 5000 हेक्टेयर जमीन को बेच दिया था और वापस उनको दिलाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन गरीब आदिवासियों के जमीन को वापस दिलाया। 2008 में इन्होंने जमीन दी थी और अभी उन बेचारे गरीब आदिवासियों की जमीन को भूपेश बघेल की सरकार ने वापस दिलाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या गोली मारने के लिए आई क्या सब गरीब आदिवासियों को? ये पहले जवाब दें। चलिए केदार जी, आप जवाब दे दीजिए कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार निर्दोष आदिवासियों को गोली मारने के लिए है? हैवानियत हो गई है, बताएं। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद में कोई राजनीति करना नहीं चाहती, परंतु घटना घटित है और घटना हुई है। अब उस घटना होने के बाद उसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश उसी दिन दे दिए गए, जो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका भी प्रदेश है, आपके यहाँ भी पुलिस है, आपके यहाँ रेंजर की हत्या हो गई। लेकिन केदार जी ठीक है, आप दूसरे प्रकरण पे जाएं। केदार जी दूसरे प्रकरण पर जाएं। इसके पहले मैं आपसे बोलूं कि अगर वन मंत्री पत्र लिख रहे हैं तो इसका क्या जवाब नहीं दिया जा सकता? अगर ठीक है, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं तो क्या वन मंत्री के पत्र का जवाब देना सरकार के लिए जिम्मेदारी पूर्ण कार्य नहीं है? राहुल गांधी प्रमोद जी, एक सवाल पूछूं मैं, मना नहीं कर रहा, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि माननीय मोहम्मद अकबर जी ने क्यों पत्र लिखा। ठीक है, मैं माननीय मोहम्मद अकबर जी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र के निवासी की चिंता की और पत्र लिखा। पर सवाल यह है कि अगर शिवराज जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश पहले दे दिए तो उन पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? मैं ऐसे नहीं कह रहा कि माननीय मंत्री जी ने पत्र क्यों लिखा, अरे लिखना चाहिए, जिम्मेदारी है और उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया, उनकी प्रशंसा करता हूं मैं। पर इसमें निंदा शिवराज जी की कैसे हो गई भाई कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के उसी दिन आदेश दे दिए, संवेदनशीलता को समझा और उसके बाद ये खाली थोथी राजनीति कर रहे हैं यहाँ बैठकर। बताएं प्रमोद जी, यही सवाल मैंने भी पूछा था जो केदार गुप्ता जी पूछ रहे हैं, यही सवाल मैंने भी आपसे पूछा था। ज्योति जी 6 तारीख की घटना है, एक आदिवासी की मौत हो जाती है, दूसरा आदिवासी घायल है जो कि मरणासन्न अवस्था में है। क्या 9 दिन में एक जिम्मेदार सरकार की ओर से जांच पूरी नहीं हो पाती? कोई बहुत बड़ी डकैती हो गई? ये अपने पुलिस को बचाने के लिए या अपने तंत्र को बचाने के लिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जो सरकार है वो केवल चुनाव लड़ने में मस्त हैं। उनकी सरकार बच जाए, विधायक को खरीद लें, ये कर लें। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, जो सर्व आदिवासी समाज की मांग है, क्या वो आप ये चाह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जांच की अगर आदेश दे दिया गया है, आप ये चाह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे दिया गया है तो क्या केवल 6 दिन में ही जांच पूरी हो जाए? केदार जी, आप जवाब दें। जब ये 9 दिन में कह रहे हैं, 9 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, ये मुआवजे की घोषणा नहीं करते, उसके घर कोई मिलने नहीं जाता, मैं दुखी हूँ। हम कह रहे हैं
ये जो हुआ निश्चित रूप से निंदनीय है। पुनः कहता हूं, नक्सलवाद की हम कहीं से राजनीतिक रूप से कहीं हम उसका समर्थन नहीं, घोर विरोध करते और इसमें राजनीति करना नहीं चाहते। पर 6 दिन में कवर्धा जैसे क्षेत्र में उसके घर में कोई माननीय पहुंचे क्या कि खाली बयानबाजी? बताएं प्रमोद जी, कौन कौन पहुंचे थे? चलिए बताइए, इस बात का ही जवाब दे दें, कौन कौन पहुंचे थे? केदार जी पूछ रहे हैं। क्या खाली चिट्ठी लिखना ही काम रह गया क्या बोले प्रदेश सरकार का? जानकारी देते हैं। केदार जी उसी प्रकार दुखी हैं जिस प्रकार से 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाना था, ये उसी प्रकार दुखी हैं। और आज 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये उसी प्रकार दुखी हैं। तो ऐसे लोगों से कोई उम्मीद आदमी रखता भी नहीं है। आदिवासियों के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो प्राथमिक कलेक्टर की ओर से जो दिया जाना था वो दिया जा चुका है। और आगे हमारा केवल इतना निवेदन है मध्य प्रदेश की सरकार से कि वो गरीब आदमी है बेचारा, उसको बॉर्डर नहीं मालूम था, उसने धोखे से जाकर वो किया। सारा आदिवासी समाज इससे दुखी है। 6 विधायक वहाँ लिख कर दे रहे हैं। तो चलिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं वो आपने बता दिया। केदार गुप्ता जी, लास्ट कमेंट आपसे मैं लूंगी। लास्ट 1-2 दिन में इसकी व्यवस्था कर ले। ठीक है, इन बातों का जवाब केदार जी आप दे दें क्योंकि वक्त अब खत्म हो रहा है। आपके जवाब के साथ निश्चित रूप से घटना बहुत निंदनीय है। हम उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दुख सहने की शक्ति दे और मांग करते हैं कि मजिस्ट्रेट जांच जल्द से जल्द पूरी हो। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ का निवासी है उसे मुआवजा दे, घर परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कहीं ना हो। छत्तीसगढ़ में जो रेंजर मारे जा रहे हैं, पुलिस के एएसआई को मारा जा रहा है, 12-12 लोगों को गांव से खदेड़ दिया जा रहा है। तो ये सारा मुआवजा क्या छत्तीसगढ़ सरकार देगी? केदार गुप्ता जी, ये सारा मुआवजा, ये नौकरी दे करके मांग कर लेंगे आपका? केदार जी, प्रमोद जी, मैं वक्त खत्म हो गया मेरे पास में। क्या ये छत्तीसगढ़ सरकार देगी या मध्य प्रदेश सरकार देगी? मध्य प्रदेश सरकार गोली मारे और हमारी सरकार, वो तो हम देंगे ही। मजिस्ट्रेट जांच में जो चीजें सामने आती है, चलिए, तो मजिस्ट्रियल जांच में अभी वक्त लगेगा। जब जांच होगी, स्थिति स्पष्ट होगी, तब पुलिस पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आदिवासियों को उनका हक मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो अभी दूर की कौड़ी। लेकिन फिलहाल सियासत इस पे गरमाई हुई है। प्रमोद जी, वक्त मेरे पास में खत्म हो चुका है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम कई घंटे भी बात करें तो कम होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।